एवरीवन, माई सेल्फ सी ए सिंपल सेट। आप सब जानते हैं कि आज हमारा फाइनेंस बिल प्रेजेंट हो गया है, हमारा बजट आ गया है 23-24 का। इनकम टैक्स में बड़े चेंजेस हुए हैं जो कि मैं आपके संग डिस्कस करना चाहती हूँ। आप सबको पता है कि इनकम टैक्स में दो टैक्स रिजीम हुआ करते थे, न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम। पिछले साल तक न्यू टैक्स रिजीम ऑप्शनल था, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया है और ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्शनल। मतलब यू कैन ऑप्ट ओल्ड टैक्स रिजीम इफ यू वांट टू डू दैट, बट न्यू टैक्स रिजीम इज अ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। एक और बड़ा चेंजेस 87A जो रिबेट का सेक्शन है उसकी लिमिट 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख कर दिया है। मतलब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं। ये न्यू टैक्स रिजीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम में ये लिमिट 5 लाख ही रखी गई है। और इसके साथ ही जो न्यू टैक्स रिजीम था उसको 6 स्लैब्स की जगह 5 स्लैब्स कर दिया गया है। और उसमें जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थी वो 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। और उसकी काफ़ी रेट्स भी हैं जो मैं आपके संग डिस्कस करूंगी। जैसे कि 0 से 3 लाख तक नो टैक्स, 3 लाख टू 6 लाख 5% टैक्स, 6 लाख टू 9 लाख तक 10% टैक्स, 9 लाख टू 12 लाख तक 15% टैक्स एंड 12 lakhs to 15 lakhs 20% टैक्स एंड above 15 lakhs 30% टैक्स। इसके साथ एक और बड़ा चेंजेस इसमें ये किया गया कि जो हमारा सरचार्ज रेट जो कि सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में 37% हुआ करता था उसको घटा करके 25% कर दिया। इससे हमारा ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी, काफ़ी उसमें रिडक्शन हो जाएगा और अराउंड वो 39% आ जाएगी। तो इट्स अ वेरी बिग चेंज एंड इट विल गुड फॉर अस। एंड वन मोर चेंजेस लाइक इफ़ यदि किसी की इनकम 9 लाख रुपए है और उसको पहले 60,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था न्यू टैक्स रिजीम में, अब उसको 45,000 टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी तरह से और बाकी सभी इनकम्स के लिए भी बेनिफिट हो जाएंगे। और एक और बड़ा चेंजेस जो मैं आपके संग डिस्कस करना चाहती हूँ कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि उनको रिटायरमेंट के समय लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलता था जो कि पहले 3 लाख था, जबकि जो कि 2002 की पॉलिसी थी, उसके बाद कभी चेंजेस नहीं किए गए थे। अभी उस 3 लाख की लिमिट को बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ चेंजेस अभी नहीं आए हैं, लाया गया है, लेकिन दैट इज़ नॉट दैट मच क्लियर। तो जैसे ही फाइनेंस बिल की कॉपी आ जाती है मैं आपके संग और भी चेंजेस और एग्जेम्पशंस और क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं मैं आपके संग डिस्कस करूँगी, आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो थैंक यू वेरी मच।